अच्छा जी, रिमेंबर कि वी आर लुकिंग फॉर द कोच of Pakistan cricket who is not missing or anything. We are just looking for a new one. कोचिंग के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और पीसीबी हुकाम ये कह रहे हैं कि भाई उनके साथ मामलात आगे बढ़ सकते हैं। और क्या हो सकता है क्रिकेट के निज़ाम में, और क्या तब्दीलियां आ रही हैं, ये सारा कुछ हम जानते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सो बताइएगा भट्टी साहब, तो ये बताइए जो नाम सामने आ रहा है जो कि कोच रॉन्की, हम सही नाम ले रहे हैं, असिस्टेंट कोच ये रहे हैं जी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। कैसा प्रोस्पेक्ट आपको ये नजर आ रहा है? ही वुड बी गुड फॉर आवर टीम अगर हो जाती है बात तो? देखिए हुमा, इसका फैसला तो अब जब वो बनेंगे और उसके बाद वो नताइज देंगे तो तब पता चलेगा। वो इस वक्त भी न्यूजीलैंड के असिस्टेंट कोच है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ल्यूक रॉन्की जो है वो 2 मुल्कों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से और फिर न्यूजीलैंड से। और एक और इसमें दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि पिछले साल तकरीबन पूरा 1 साल हो गया, 12 महीने पहले भी ल्यूक रॉन्की के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला तय पा गए थे जब नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरमैन थे। फिर अचानक उनको न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के वो बैटिंग कोच थे, उनको प्रमोट कर दिया गया असिस्टेंट कोच की हैसियत से। तो उन्होंने फिर पीसीबी से माजरत कर ली और ग्रांट ब्रैडबर्न को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया गया। तो इस वक्त की अपडेट ये। लेकिन पिछले घंटे में मैं आपको सुन रहा था, आप पंजाब हुकूमत की कुछ पॉलिटिक्स की बात कर रही थी। तो नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो अनाउंस हुई है उसके जो 5वें रुकन है बिलाल अफजल, वो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये वो जो निगरान हुकूमत में वजीर थे? बिल्कुल जी हाँ, वही मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये वही बिलाल अफजल साहब हैं जो मोहसिन नकवी साहब की जो पिछली काबीना थी उसमें निगरान वजीर थे। अब उनको डेटा एनालिस्ट की हैसियत से पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया। और इसके अलावा हसन चीमा साहब भी, वो तो मारूफ डेटा एनालिस्ट हैं, वो भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं? बिल्कुल, लेकिन हसन चीमा साहब तो इसमें कोई शक नहीं है कि मारूफ एनालिस्ट हैं। वो दी 100 जो इंग्लैंड में टूर्नामेंट होता है उसमें भी डेटा एनालिस्ट के हैसियत से काम कर चुके हैं। लेकिन हसन चीमा के पास वोटिंग राइट नहीं होगा। वोटिंग राइट अब बिलाल अफजल के पास चला गया है। जो हमारे 4 सिलेक्टर अनाउंस हुए, तो हसन चीमा और बिलाल अफजल जो है ये दोनों लिजॉन में काम करेंगे, साथ काम करेंगे? जी हाँ, लग ऐसे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि असल काम तो हसन चीमा ही करेंगे। बिलाल अफजल शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, तो अगर हसन चीमा इज अ पार्ट ऑफ द टीम सिलेक्शन कमेटी तो वोटिंग राइट क्यों नहीं है, या फिर हम कुछ गलत समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखें, 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है जिसमें 4 टेस्ट क्रिकेटर्स वहाब रियाज, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद यूसुफ और 5वें एक और हमारे परसों सिलेक्टर अनाउंस हुए थे। उसके अलावा कप्तान, कोच और बिलाल अफजल और 2 एक्स एफिशियो मेंबर हैं। उनमें एक हसन चीमा है और दूसरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं उस्मान वाला, वो। लेकिन हसन चीमा और उस्मान वाला को वोटिंग राइट नहीं होगा। ये जो 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने परसों अनाउंस किया कि मेजॉरिटी पर डिसीजन होगा, तो वोटिंग राइट जो है वो बिलाल अफजल के पास होगा। ही हैज हिज ओन बॉडी ऑफ वर्क, वो हमारे पास आ भी चुके हैं सूबाई वजीर की हैसियत से। लेट्स सी कि वो कितने कारगर साबित होते हैं। बाकी कौन कौन लोग हैं जी? डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला भी होंगे? जी हाँ, वो बेसिकली हसन चीमा उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे। उस्मान वाला चूंकि बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, मीटिंग्स अरेंज करना, किसी को कोई टिकट बनवाना है, तो ये बेसिकली इस किस्म के उनके काम है। कैंप का बताएं हम, क्या अपडेट है वहाँ पे? देखिए कैंप आज से काकुल में शुरू होना है। अभी तक पीसीबी ने कोई उसकी अपडेट जारी नहीं की। जाहिर है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में मीडिया की तो एक्सेस है नहीं, लेकिन जो हमारे फॉर्मर कैप्टन हैं बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, जो लोग उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में थे, आज रात को वो किसी वक्त आकर कैंप ज्वाइन करेंगे। लेकिन कैंप लग ऐसे रहा है कि अफ्तार के बाद शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा पंजाब में भी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और बड़ा सख्त किस्म का कैंप होगा।
तो फिटनेस मेरा ख्याल फिर अफ्तार और सहरी के दरमियान का जो सेशन है वो उन्होंने रखा है कैंप के लिए। खैर इतने तो अभी भी वैसे 10 से ज़्यादा ही रोज़े रहते हैं, और ख़ासतौर पे आपने ये उम्रे का जिक्र किया है, तो अगर हमारे पास विजुअल्स हैं तो हम ज़रा अपने व्यूअर्स को दिखा दें, क्योंकि इमामुल हक जो है वो बड़े अच्छे विजुअल्स जो हैं वहाँ से शेयर कर रहे हैं। सारे लोग ही, नसीम शाह, बाबर आजम भी हैं, नसीम शाह भी हैं, मतलब उम्रा भी हो रहा है और इंजॉय भी कर रहे हैं वो लोग, तो कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए क्या भट्टी साहब के कप्तान के हवाले से कोई सुनगुन, कोई खबर पहुंची है आपके कान तक? देखिए, परसों जब हुमार अब्दुल्ला, मैं और सोहेल इमरान आपसे बात कर रहे थे, तो सोहेल इमरान ने खबर दी थी कि शादाब खान भी एक कैंडिडेट है, लेकिन आज मैंने एक अखबार में इंटरव्यू पढ़ा है शादाब खान का, वो तो कहते हैं कि जी मैं कप्तानी की रेस में शामिल नहीं होना चाहता। शादाब खान का ये कहना है कि मजीद मौका मिलना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। तो अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह अफरीदी को हटाना चाहता है तो मोहम्मद रिजवान के अलावा हमारे पास अब कोई और चॉइस है नहीं। वैसे हाउ नेसेसरी इज इट कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाया ही जाए, क्योंकि इससे भी बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि फिर ग्रुपिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है। शाहीन को अगर अनाउंस किया है, इफ़ ही वर्क्स ऑन हिज ओन फिटनेस एंड इन हिज ओन फॉर्म, तो फिर शाहीन को रहने। बिल्कुल अब्दुल्ला, आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो क्रिकेट हिस्ट्री है वो यही बताती है कि इस किस्म के फैसले, और एक सीरीज के बाद आपने कप्तान को अगर तब्दील कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर टीम में ग्रुपिंग होगी, पॉलिटिक्स होगी। तो मेरा ख्याल में इस स्टेज पर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना दानिशमंदी नहीं है, उनको एक और एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप तक मौका मिलना चाहिए। गॉट इट भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। पता है जितनी इतनी बातें हो गई हैं ना कि जी हट रहे हैं, अब वो रह भी जाएं तो उनकी अथॉरिटी मुझे लगता है कि उस तरह से अथॉरिटी तो रहेगी, लेकिन दिस वुड बी अ गुड चांस फॉर हिम टू प्रूव आल्सो, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि उनकी कप्तानी में अभी तक एटलीस्ट कोई इतने गेंस नहीं हुए पाकिस्तान टीम के। तो अब अगर तो उनको फौरन ही हटाया जाए तो इट प्रोवाइड्स हिम विद एन अपॉर्चुनिटी कि वो प्रूव कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट, इसमें कोई बुराई तो है नहीं।